हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना टारगेट पर। अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान की मर्दाएं। तो इसमें अपन ने एक टॉपिक कर लिया था कल 50 क्वेश्चन का, और आगे एक क्वेश्चन आज करेंगे। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आएंगे, चाहे वो लैब असिस्टेंट का हो, रीट का हो, BSTC का हो, जो कोई भी राजस्थान का एग्जाम हो रहा है उन सभी में क्वेश्चन बनेंगे। तो पार्ट 2 शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, ध्यान से देखना और सभी क्वेश्चन के जवाब देना, अपना देखना कि कितना कर पाते हो स्कोर। ओके, शुरू करते हैं। अपना क्वेश्चन है, हकत बकत हकत बकत शब्दावली का संबंध किससे है? हकत बकत शब्दावली का संबंध किससे है? मिट्टी का प्रकार, सिंचाई के लिए उपयुक्त कृषि भूमि, वनों को जलाना, अकाल का प्रकार। बताओ दोस्तों, हकत बकत शब्दावली का संबंध सिंचाई के लिए उपयुक्त कृषि भूमि के लिए है। बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्व रिकॉर्ड में खसरा क्या होता है? बताओ दोस्तों, खसरा क्या होता है? ये तो आप सभी जानते होंगे। मिट्टी की बीमारी, भूमि का कानूनी रिकॉर्ड, नक्शा ब्यौरा, एक प्रकार का कर, सिंचाई का साधन। खसरा क्या होता है? भूमि का कानूनी रिकॉर्ड, नक्शा और ब्यौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, जल्दी जल्दी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभूमि किसे कहा जाता है? प्रतिभूमि किसे कहा जाता है? बंजर भूमि को, उपजाऊपन बढ़ाने के लिए खाली छोड़ी गई भूमि को, चम्बल के गड्ढों को, या दलदली भूमि को। बताओ दोस्तों, प्रतिभूमि किसे कहा जाता है? उपजाऊपन बढ़ाने के लिए भूमि को एक या दो फसलों के लिए खाली छोड़ देते हैं, उसको प्रतिभूमि बोलते हैं। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, मालभूमि से तात्पर्य है, मालभूमि से तात्पर्य है रेतीली अनुपजाऊ भूमि, काली उपजाऊ मिट्टी वाली भूमि, पहाड़ी पथरीली भूमि, खारी भूमि। ये देखो, ये तीन नाम आते हैं, मरु, मेरु, माल। मरु, मेरु और माल। मरु शब्द होता है रेगिस्तान के लिए, मेरु शब्द होता है पहाड़ी क्षेत्र के लिए, और माल शब्द होता है पठारी क्षेत्र, हाड़ोती वाला क्षेत्र, उसको माल बोलते हैं। तो इसके लिए सही होगा, माल भूमि से क्या तात्पर्य है? काली उपजाऊ मिट्टी वाली भूमि होती है। बी ऑप्शन सही होगा। काली उपजाऊ मिट्टी वाली भूमि होती है, उसको माल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक बंजर या बेकार भूमि किस जिले में है? राजस्थान में सर्वाधिक बंजर या बेकार भूमि किस जिले में है? राजसमंद, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। कौन सा सही होगा बताओ दोस्तों? तो इसमें सही होगा ऑप्शन सी, जैसलमेर में सर्वाधिक बेकार भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूमिंग कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जूमिंग कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गहन कृषि, स्लैश एंड बर्न, काटो और जलाओ, जैविक खेती, स्थायी खेती। जूमिंग कृषि को क्या बोलते हैं? स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो यह आदिवासियों द्वारा अलग अलग स्थानों पर की जाती है, इसलिए ये जंगलों को काटते हैं और 1-2 साल खेती करते हैं, फिर दूसरी जगह जाकर जंगलों को काटते हैं और खेती करते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा, स्लैश एंड बर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा के मुख्य घटक कौन से हैं? मृदा के मुख्य घटक कौन से हैं? खनिज कण, ह्यूमस, जल और वायु, या उपयुक्त दोनों, केवल रासायनिक उर्वरक। बताओ दोस्तों, क्या होगा इसमें? मृदा के मुख्य घटक कौन से हैं? खनिज कण, ह्यूमस, जल, वायु, या उपयुक्त दोनों, या केवल रासायनिक उर्वरक। तो मृदा के मुख्य घटक खनिज होता है, ह्यूमस होता है, जल, वायु, ये होते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नहरों के किनारे सफेदे के पेड़ लगाना किस पारिस्थितिकी परिवर्तन का उदाहरण है? नहरों के किनारे सफेदे के पेड़ क्यों लगाए जाते हैं? मृदा कटाव रोकना, सेम की समस्या कम करना, केवल छाया देना, या लकड़ी उत्पादन। किसके लिए लगाए जाते हैं?
तो ये सेम की समस्या कम करते हैं। दलदली भूमि से यह पानी सोखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसानों को क्या सलाह दी जाती है? बार बार एक ही फसल बोना, फसल चक्र अपनाना, सिंचाई न करना, अधिक कीटनाशक डालना। कौन सी सलाह दी जाती है? उर्वरता बढ़ाने के लिए बार बार एक ही फसल बोना, फसल चक्र अपनाना, सिंचाई न करना, अधिक कीटनाशक डालना। कौन सा सही होगा इसमें? तो ऑप्शन बी सही होगा, फसल चक्र अपनाना। बार बार फसलें बदल बदल के बोना, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान बंजर भूमि चारागाह विकास बोर्ड का पुनर्गठन कब किया गया? पुनर्गठन पूछा है। गठन 2009। पुनर्गठन कब किया गया? 2011, 2016, 2021 या 1995? बताओ दोस्तों, पुनर्गठन कब किया गया? 22 दिसंबर 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 दिसंबर 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, मिट्टी के लिए उपयुक्त शब्द सोलम का अर्थ क्या है? सोलम का अर्थ क्या है? पर्वत, फर्श या सतह, पानी, वनस्पति। बताओ, सोलम शब्द का अर्थ क्या होता है? पर्वत, फर्श या सतह, पानी या वनस्पति। सोलम शब्द का अर्थ होता है फर्श या सतह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मिट्टी के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मिट्टी के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। पेडागोजी, पेडोलॉजी, बायोलॉजी, इकोलॉजी। तो मृदा का अध्ययन वो क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, ह्यूमस मिट्टी के किस संस्तर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ह्यूमस मिट्टी के किस संस्तर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ए संस्तर, शीर्ष मृदा, बी संस्तर, सी संस्तर या चट्टानी भाग में पाया जाता है। कहाँ पर ह्यूमस मिट्टी के किस संस्तर या किस लेयर में पाया जाता है? बताओ आप। तो यह ए संस्तर में पाया जाता है ह्यूमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मध्यम काली मिट्टी को वैज्ञानिक वर्गीकरण में क्या नाम दिया गया? मध्यम काली मिट्टी को वैज्ञानिक वर्गीकरण में क्या नाम दिया गया? एल्फीसोल, वर्टिसोल, एरिडीसोल, इनसेप्टिसोल। बताओ दोस्तों, मध्यम काली मिट्टी को, ये मध्यम काली मिट्टी कौन से क्षेत्र में है? तो यह मालवा पठार है, हाड़ौतिया पठार है, उसमें है। पठारी क्षेत्र होता है, वहाँ पर काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है बेसाल्ट चट्टानों के कारण, तो इसको वर्टिसोल नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, पूरी भाग की जलोढ़ मिट्टी का वैज्ञानिक नाम क्या है? पूरी भाग में जो जलोढ़ मिट्टी है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एंटीसोल, एल्फीसोल, वर्टिसोल, एरिडीसोल। ये कल बताया था मैं, आज वापस बता रहा हूँ आप लोगों को। ये राजस्थान का कुछ इस तरह से नक्शा है। इस साइड वाली है ये कौन सी है? एंटीसोल मृदा। अर्ध शुष्क क्षेत्र वाली है ये कौन सी है? एरिडीसोल मृदा। अरावली क्षेत्र वाली है ये वाली, तो ये कौन सी कहलाती है? ये इनसेप्टिसोल मृदा, ये इनसेप्टिसोल। और ये इधर वाली है ये एल्फीसोल मृदा। और ये पूरी राजस्थान में यही मृदा है, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एल्फीसोल। और ये नीचे बच गई पठारी भाग में, ये है वर्टिसोल मृदा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कौन सा होगा? पूरी भाग में एल्फीसोल मृदा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवरीना मिट्टी राजस्थान के किस विशिष्ट जिले की पहचान है? रेवरीना मिट्टी राजस्थान के किस विशिष्ट जिले की पहचान है? बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर। बताओ दोस्तों, रेवरीना, तो यह है बीकानेर की है, राजस्थान के बीकानेर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान के किस जिले में जिप्सीफेरस मृदा पाई जाती है? किस जिले में जिप्सीफेरस मृदा पाई जाती है? नागौर, बीकानेर, जालोर, हनुमानगढ़। बताओ दोस्तों, जिप्सीफेरस मृदा तो यह है नागौर बीकानेर जिले में पाई जाती है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइरोजेक्स मृदा का विस्तार किस क्षेत्र में है? साइरोजेक्स मृदा का विस्तार किस क्षेत्र में है? बताओ। कोटा, उदयपुर, श्रीगंगानगर, धौलपुर। साइरोजेक्स मृदा बताओ दोस्तों, तो यह है रेवरीना है, वहीं पर यह है श्रीगंगानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है? जालोर, पाली, नागौर और जयपुर, अलवर, दौसा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। ग्रे ब्राउन जलोढ़ बताओ दोस्तों, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो जालोर, पाली, नागौर में। जालोर, पाली, नागौर में पाई जाती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन कैल्शियस ब्राउन मिट्टी का विस्तार किन जिलों में है? नॉन कैल्शियस ब्राउन मिट्टी का विस्तार किन जिलों में है? जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, टोंक, सवाई माधोपुर। बताओ। कोटा, बारा। कौन सा सही होगा इसमें? नॉन कैल्शियस ब्राउन मिट्टी का विस्तार किन जिलों में है? तो यह है ऑप्शन बी, जयपुर, सीकर, झुंझुनू में। जयपुर, सीकर, झुंझुनू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीली भूरी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? पीली भूरी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? पीली भूरी मिट्टी। हनुमानगढ़, गंगानगर, टोंक, सवाई माधोपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही। पीली भूरी मिट्टी है, यह बनास बेसिन में पाई जाती है। बनास बेसिन वाले जिले कौन से हैं? टोंक, सवाई माधोपुर। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन भूरी मृदा मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में मिलती है? नवीन भूरी मृदा मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में मिलती है? भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, कोटा, बूंदी। नवीन भूरी मृदा कहाँ पर मिलती है? तो ये मिलती है भीलवाड़ा, अजमेर में। भीलवाड़ा, अजमेर में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, कृषि विभाग ने पर्वतीय मृदा किन जिलों में चिन्हित की है या किन जिलों में बताई है? पर्वतीय मृदा किन जिलों में बताई है? जयपुर, अलवर, उदयपुर, कोटा, सिरोही, जालोर, बीकानेर, चूरू। बताओ दोस्तों, पर्वतीय मृदा है उदयपुर, कोटा में। ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। देखो, मृदा अपरदन को कृषि का क्षय रोग के अलावा और क्या कहा जाता है? मृदा अपरदन को कृषि का क्षय रोग तो कहा जाता है, इसके अलावा और क्या कहते हैं? रेंगती हुई मृत्यु, मिट्टी का वरदान, हरित क्रांति, भू अभिलेख। क्या बोलते हैं वो इसको? तो इसको बोलते हैं रेंगती हुई मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, राजस्थान में वायु अपरदन सर्वाधिक किस जिले में होता है? वायु अपरदन सर्वाधिक किस जिले में होता है? धौलपुर, जैसलमेर, कोटा, सिरोही। वायु अपरदन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो होता है जैसलमेर में सर्वाधिक वायु अपरदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, चादरी अपरदन सर्वाधिक किस जिले में होता है? चादरी अपरदन होता क्या है? जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है और ऊपर पहाड़ों के ऊपर जो मिट्टी होती है हल्की हल्की, वो कट करके चली जाती है तो वो डूब जाते हैं, उसको चादरी अपरदन बोलते हैं। ये सर्वाधिक कहाँ पर होता है? जैसलमेर, सिरोही, बीकानेर, गंगानगर। बताओ दोस्तों, चादरी अपरदन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो होता है सिरोही में। चादरी अपरदन कहाँ होता है? सिरोही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवनालिका अपरदन द्वारा बेड़ बनाने वाले
प्रमुख नदी कौन सी है? अवनालिका अपर्दन द्वारा बीहड़ बनाने वाली नदी कौन सी है? लूनी, बनास, चम्बल, माही। आप सभी जानते हैं क्वेश्चन, तो चम्बल होगी, अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, राजस्थान में न्यूनतम वायु अपर्दन किस जिले में रिकॉर्ड किया गया है? सर्वाधिक कहाँ पर बताया था? जैसलमेर में। न्यूनतम कहाँ पर होगा? धौलपुर, बाड़मेर, जोधपुर। बताओ दोस्तों न्यूनतम कहाँ पर होगा? सर्वाधिक बताया था अपन ने जैसलमेर में, तो न्यूनतम है धौलपुर में। सबसे कम वायु अपर्दन कहाँ पर होता है? धौलपुर में होता है। मरुस्थलीकरण का प्रमुख मानवीय कारण क्या है? बताओ दोस्तों, मरुस्थलीकरण का प्रमुख मानवीय कारण क्या है? कम वर्षा, वनोन्मूलन, उच्च तापमान, रेतीली मिट्टी। बताओ मानव के द्वारा कौन सा कारण है जिससे मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है? तो वो है वनोन्मूलन। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो रही है वनों की, तो ये है मानव द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए पेड़ों की कतार लगाना क्या कहलाता है? मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए पेड़ों की कतार लगाना, एक लाइन में पेड़ों को उगाना ताकि यह मिट्टी इधर से आगे न जा सके, तो उसको क्या बोलते हैं? रक्षक मेखला, जूमिंग, पट्टीदार खेती या मेड़बंदी। बताओ दोस्तों क्या बोलते हैं इसको? पेड़ों की पूरी पूरी कतार लगाना, इसको क्या बोलते हैं? ताकि ये रेगिस्तान आगे ना जा सके, तो इसको बोलते हैं रक्षक मेखला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम की समस्या का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? सेम की समस्या का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? पानी की कमी, भूमि के नीचे चूने की कठोर परत, अधिक गर्मी, वायु अपर्दन। तो वैज्ञानिक कारण क्या है? भूमि के नीचे चूने की कठोर परत है, यह सेम की समस्या का कारण है। ये देखो, मरुस्थल में नीचे चूने की परत होने के कारण पानी गहराई तक नहीं जा पाता और सतह पर दलदल बन जाता है। ये ऊपर ही ऊपर रहता है, तो यह दलदल के रूप में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, हनुमानगढ़ का बड़ोपल गांव किस समस्या के लिए प्रसिद्ध है? हनुमानगढ़ का बड़ोपल गांव किस समस्या के लिए प्रसिद्ध है? अकाल, सेम, भूकंप, बाढ़। तो हनुमानगढ़ का बड़ोपल गांव सेम समस्या के लिए जाना जाता है। सेम समस्या किस कारण से होती है? यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर के रिसाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, सेम की समस्या को दूर करने के लिए पारिस्थितिकीय मित्र के रूप में कौन सा पेड़ लगाया जाता है? सेम की समस्या को दूर करने के लिए बताओ कौन सा पेड़ लगाया जाता है? खेजड़ी, सफेदा, रोहिड़ा, नीम। तो कौन सा पेड़ है जो सर्वाधिक पानी को सोखता है और जिससे वो दलदली क्षेत्र में कमी आती है? तो वो है सफेदा, यूकेलिप्टस बोलते हैं इसको, सफेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिट्टी की अम्लीयता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मिट्टी की अम्लीयता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम, चूना, फास्फोरस, नमक। बताओ दोस्तों, अम्लीयता दूर करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी की क्षारीयता या लवणीयता को दूर करने के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है? चूना, जिप्सम, नाइट्रोजन, यूरिया। क्षारीयता या लवणीयता को दूर करने के लिए क्या है? चूने से तो अम्लीयता दूर होती है, जिप्सम से क्षारीयता दूर होती है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवणीयता की समस्या राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक देखी जाती है? लवणीयता या क्षारीयता होती है वो सर्वाधिक किन जिलों में देखी जाती है? कोटा, बूंदी, जोधपुर, पाली, जयपुर, दौसा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। तो ये राजस्थान का नक्शा इस तरह से है, इसमें आपको बता देता हूँ मैं। ये वाले जिले हैं ना, इधर वाले, ये इस हिस्से वाले, यहाँ पर लवणीयता सर्वाधिक है। इसमें आते हैं जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर, सांचौर वगैरह ये आते हैं। यहाँ पर लवणीयता सर्वाधिक है, तो जोधपुर, पाली इसमें होंगे।
नागौर में भी बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उदासीन मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान वाला कल बताया था मैंने, ये स्केल होती है पीएच स्केल, और इसमें बीच में पॉइंट होता है, ये होता है 7। ये उदासीन रहता है। इधर होता है 0 और इधर होता है 14 तक होती है। 7 से अगर नीचे की तरफ आएगी तो यहाँ पर अम्लीयता बढ़ती जाएगी, अगर 7 से ऊपर जाएगी तो यहाँ क्षारीयता बढ़ती जाएगी। तो इसने क्या पूछा, उदासीन मिट्टी का पीएच मान होता है 0, 7, 14, 10। तो आप सभी बता दोगे उदासीन 7 पर होती है। 7 बीच में होने पर ना तो अम्लीयता गुण होता है ना क्षारीयता का होता है, उदासीन रहती है। अगर 7 से कम होता जाता है तो वो अम्लीय हो जाता है, और 7 से अधिक होता जाता है तो वो क्षारीय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हकत बकत किस प्रकार की भूमि को कहा जाता है? हकत बकत किस प्रकार की भूमि को कहा जाता है? बंजर भूमि, सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, चारागाह भूमि, पहाड़ी भूमि। बताओ दोस्तों, हकत बकत कहा जाता है सिंचाई के लिए एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व रिकॉर्ड में खसरा क्या दर्शाता है? राजस्व रिकॉर्ड में खसरा क्या दर्शाता है? मिट्टी की नमी, भूमि का ब्यौरा, नक्शा नंबर, फसल का प्रकार, किसान का कर्ज। राजस्व रिकॉर्ड में खसरा क्या दर्शाता है? भूमि का ब्यौरा और नक्शा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिट्टी की शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ समय खाली छोड़ना क्या कहलाता है? कुछ 1 या 2 सालों के लिए भूमि को खाली छोड़ देते हैं जिससे कि उसकी उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? खाली छोड़ना, उसको क्या बोलते हैं? ज़ूमिंग। परती रखना, मेड़बंदी, अतिचारण, तो उसको बोलते हैं परती रखना। 1-2 साल के लिए खाली छोड़ते हैं ना परती को, तो उसको बोलते हैं कि परती रखना, परती भूमि बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालभूमि से क्या तात्पर्य है? मालभूमि से क्या तात्पर्य है? कंकरीली भूमि, काली अत्यधिक उपजाऊ भूमि, दलदली भूमि, अनुपजाऊ रेतीली भूमि। तो माल से भूमि का क्या तात्पर्य है? तो यह काली या अत्यधिक उपजाऊ भूमि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक बेकार भूमि वेस्टलैंड की जिले में है? सर्वाधिक बेकार भूमि किस जिले में है? राजसमंद, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। सर्वाधिक खराब भूमि या वेस्ट भूमि या बंजर भूमि कहाँ पर है? तो वो जैसलमेर में है सर्वाधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड का पुनर्गठन कब हुआ? राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड का पुनर्गठन कब हुआ? 2011, 2016, 2021 या 2000 में? कब हुआ था? तो ये हुआ था 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मृदा का वह गुण जो उसे हवा में उड़ने से रोकता है। मृदा का वह गुण जो उसे हवा में उड़ने से रोकता है वो कौन सा है? कणों का बड़ा होना, नमी धारण क्षमता और कणों का आपस में चिपकना, पीएच मान या रंग। कौन सा गुण है मृदा का जो उसको उड़ने से रोकता है? तो वो है नमी धारण क्षमता, कणों का आपस में चिपकना, जिससे कि वो उड़ते नहीं है। गीली मिट्टी उड़ती नहीं है ना, क्योंकि वो आपस में चिपक जाते हैं कण। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई मृदा अपरदन को कैसे बढ़ा देती है? पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई मृदा अपरदन को कैसे बढ़ा देती है? मिट्टी को उपजाऊ बनाकर, वनस्पति को जड़ से समाप्त करके, जल स्तर बढ़ाकर। इनमें से कोई नहीं। बताओ दोस्तों कौन सा सही होगा? तो ये होगा, वनस्पति को जड़ से समाप्त कर देते हैं पशु अत्यधिक चराई के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा के सूक्ष्म पोषक तत्वों का सही समूह कौन सा है? मृदा के सूक्ष्म पोषक तत्वों का सही समूह कौन सा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, जस्ता, तांबा, बोरोन, कैल्शियम, पोटास, केवल जल और वायु। सूक्ष्म पूछा, सूक्ष्म होते हैं द्वितीय, तो ये होते हैं जस्ता, तांबा, बोरोन। जस्ता, तांबा, बोरोन।
जस्ता, तांबा और बोरोन मिट्टी के द्वितीयक या सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, जूमिंग कृषि का हानिकारक प्रभाव क्या है? जूमिंग कृषि का हानिकारक प्रभाव क्या है? उपज बढ़ाना, वनों का विकास और मृदा अपरदन, मिट्टी की नमी बढ़ना, पशुओं को लाभ। जूमिंग कृषि से क्या होता है? उपज बढ़ना, वनों का विनाश और मृदा अपरदन, मिट्टी की नमी बढ़ना, पशुओं को लाभ। तो जूमिंग कृषि से नुकसान होता है, वनों को नुकसान होता है, क्योंकि कभी एक जगह यहाँ पर वन काटे और सिंचाई कृषि करना स्टार्ट कर दिया, फिर कुछ दिन बाद यहाँ चले गए, 1-2 साल यहाँ पर वन काटे और वहाँ पर कृषि स्टार्ट कर दिया, तो वन काटते हैं जगह जगह, तो इससे नुकसान होता है और भूमि का अपरदन होता रहता है, मृदा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेड़बंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है? फसल काटना, जल की गति कम करना तथा मिट्टी का कटाव रोकना, बीजों की बुआई, उर्वरक डालना। मेड़बंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल की गति को कम करना, मिट्टी का कटाव रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, मृदा का संगठन वायु और जल का औसत प्रतिशत लगभग कितना होता है? मृदा संगठन में जल और वायु का औसत प्रतिशत लगभग कितना होता है? 10, 25, 90 या 5? बताओ दोस्तों, मृदा संगठन में वायु और जल का औसत प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो ये 25% होता है। एक आदर्श मिट्टी के संगठन में लगभग 25% जल और 25% वायु का हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी मानी जाती है? राजस्थान में सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी मानी जाती है? रेतीली मृदा, जलोढ़ या कछारी मृदा, पर्वतीय मृदा, लवणीय मृदा। सर्वाधिक उपजाऊ मृदा मानी जाती है जलोढ़ मृदा। ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? राजस्थान में पूर्वी राजस्थान में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इधर वाला हिस्सा ना, इसमें ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसी के साथ अपने पूरे 100 टेस्ट पूरे होते हैं, 100 क्वेश्चन सॉरी। और इसमें से आप लोगों ने कितने सही किए हैं वो बताओ दोस्तों। ऐसे ही सीरीज आती रहेगी। आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आप डेली इस क्लास को देखें, इसी टाइम पर आती है डेली की। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और मैं बिना बातें किए लगातार क्वेश्चन बताता रहता हूँ। क्लास के बीच में कोई बात नहीं होती, ना पहले होती, सिर्फ कंटेंट पर बात होती है। ओके दोस्तों, थैंक यू।